Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is angles formed by two parallel lines and a transversal lines. So let's start it. As I taught you this topic in my last class as well, so I'm just going to revise this topic little bit so you can solve today's problem. So we discussed that a two parallel lines, when a transversal line cut these two parallel lines, angles formed. Parallel lines are those lines which goes in the same direction and never intersect each other. Parallel lines वो lines होती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में दो लाइंस जा रही होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, और ये हमने बहुत ब्रीफली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था. सो फॉर एग्जांपल व्हेन AB and CD parallel lines, टू पैरेलल लाइंस एंड और इनको एक दूसरी लाइन कट करती है विच इज PQ, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. जब भी पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करेगी वो कहलाई जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन. और जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो एंगल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं. कितने एंगल्स फॉर्म्ड हुए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. बेसिकली ये 8 एंगल्स जो फॉर्म्ड हुए हैं ये पेयर बनकर 4 एंगल हो जाते हैं, यानी वैल्यू इनकी सेम होती है. और इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी. एंगल का मतलब क्या था जो हम बार बार बात एक कर रहे हैं एंगल्स की? एंगल्स मीन बेसिकली अ अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, देखें जब इन ये ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो आप देख रहे होंगे टर्निंग पॉइंट बन रहा है हर लाइन के दरमियान, तो ये बेसिकली एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. Vertical opposite angles are those angles when two lines cross each other, the opposite angles are equal. जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और जो एंगल बनता है वो अपोजिट एंगल इक्वल होता है. अपोजिट का मतलब दूसरी तरफ वाला एंगल. अगर हम सिर्फ इसकी एग्जांपल देखें ए बी और पी क्यू लाइन की देखें, जस्ट ये वाली लाइन देखें. ठीक है, लेट मी शो हियर. जैसे हम ए बी और पी क्यू की लाइन को देख रहे हैं, इन दो लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एंगल्स बने. कितने एंगल्स बने? 4 एंगल्स बने. अब उनमें जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. अपोजिट मीन दूसरी तरफ वाला एंगल, यानी ए के दूसरी तरफ वाला एंगल कौन सा है? सी. तो ये इक्वल होगा. व्हाट बस मैंने शो किए हैं, कोई नंबर अमाउंट शो नहीं की. फॉर एग्जांपल अगर इसकी इस ए की वैल्यू 70 डिग्री है तो सी की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी. अब देखते हैं बी का अपोजिट एंगल. बी का अपोजिट एंगल क्या है? डी. सो vertical opposite angles are always equal. As I said before that whatever the value B has, same as D angle के पास भी वही वैल्यू होगी, और जो वैल्यू A एंगल की होगी वही वैल्यू C एंगल की भी होगी. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए इसमें? A इक्वल C, B इक्वल D. और अगर हम दूसरी लाइन पे देखें सी क्यू और ये अगेन ये दूसरी लाइन, ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए कि दो, तो जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. y का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? दूसरी तरफ वाला w. और x का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? z, दूसरी तरफ वाला एंगल. तो ये हमने लिख लिया. सिंपल, इनको आपने मेंशन कर देना है हेडिंग डालकर. पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं. पार्ट बी में है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स always share same position where transversal line intersect. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन सेम होती है जहां पे ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी लाइन को पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करिए. अब अगर हमें मालूम करना है ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमें सेम इसी पोजीशन में देखेंगे कि दूसरी पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ कट कर रही है. जहां भी कट कर रही होगी उसके साथ वाला जो एंगल होगा वो कोरेस्पॉन्ड हो रहा होगा एंगल ए को. अब अगर हम देख लें डी एंगल को कि डी एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो देखें डी एंगल ए बी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो आप दूसरी पैरेलल लाइन के सेम नीचे आपको डी का कोरेस्पॉन्ड एंगल मिल जाएगा विच इज जेड. अगर मैं मालूम करना चाहती हूँ बी का कोरेस्पॉन्ड एंगल, तो बी का कोरेस्पॉन्ड एंगल सेम इसी पोजीशन पर जाएंगे. ये पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर जो भी एंगल होगा वो कोरेस्पॉन्ड हो रहा होगा बी को. और अगर हम सी की बात करें तो सी के भी पोजीशन सेम जाएंगे.
ए बी के पैरेलल लाइन के नीचे है, तो सी डी के नीचे सेम पोजीशन पे जहाँ ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट कर रही है वहां पे हमें सी एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। हेडिंग डालेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और जितने एंगल्स कोरेस्पॉन्ड हो रहे हैं उनके नाम लिख देंगे, और सेम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल वट एवर द वैल्यू बी हैज, जो भी वैल्यू बी की होगी सेम वो वैल्यू एक्स की होगी, जो भी वैल्यू सी की होगी वो वैल्यू वाई की होगी। अगर आपके पास डी मौजूद हो और ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, सो आप उस डी की मदद से इन तमाम की वैल्यूज को देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आए, यानी जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान में आ रहे हो, ठीक है। और अल्टरनेट का मतलब हम अभी आपको बता देते हैं। देखें, वो एंगल्स जो कि दो पैरेलल लाइन के दरमियान आ रहे हो। तो ए बी और सी डी के दरमियान कितने एंगल्स आ रहे हैं? सी एक्स और डी डब्ल्यू। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर टू एंगल्स विच लाई ऑन अ डिफरेंट पैरेलल लाइन, जो डिफरेंट पैरेलल लाइन पर हो। देखें, ये डी एंगल की पहले मैं बात कर लेती हूँ। डी एंगल कौन सी लाइन पर है? ए बी की लाइन पर है, तो इसका मुझे अल्टरनेट एंगल दूसरी लाइन पे मिलेगा। दूसरी लाइन कौन सी है? सी डी, यानी इस यहां पर इस जगह पे मिलेगा। आगे क्या कंडीशन लिखी है? एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर हो। पहली बात, दूसरी पैरेलल लाइन पर हो, यानी अगर मुझे डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मालूम करना है तो मुझे सी डी पे मिलेगा, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ हो, तो डी का दूसरी तरफ कौन सा है? ये वाली साइड है जहां पर मैं शो कर रही हूँ, राइट, ये। तो डी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एक्स। एक्स दूसरी पैरेलल लाइन पर भी है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट है। सेम अगर हम बात करें सी की, तो सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरी पैरेलल लाइन पे मिलेगा विच इज सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट मिलेगा। तो अपोजिट क्या साइड आएगी? डब्ल्यू। सी एंड डब्ल्यू, एक्स एंड डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स जो दो पैरेलल लाइन के बाहर हो। तो एक्सटीरियर यहाँ पे कौन से केस होगा? बी होगा, ए होगा, बी एंड ए, वाई एंड जेड, राइट। तो इसमें ये एक्सटीरियर इसके एंगल आ गए। अब हमें मालूम करना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए भी अगर मैं ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मालूम करना चाह रही हूँ तो वो दूसरी पैरेलल लाइन पे मिलेगा। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी हो जाएगी? सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होगा। तो इस लाइन के ए इस तरफ है तो दूसरी तरफ वाला एंगल क्या आ जाएगा? वाई, राइट। और अगर हम बी की बात करें तो बी का अपोजिट, बी ए बी पैरेलल लाइन पे है तो इसका अल्टरनेट एंगल मुझे कहाँ मिलेगा? सी डी की लाइन पर, यानी इस तरफ मिलेगा, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होगा। बी इस तरफ है तो दूसरी तरफ का एंगल क्या आ जाएगा? ये होंगे, ये एक्सटीरियर ही बाहर के ही होंगे। इंटीरियर में हम अंदर का देख रहे थे, अंदर के थे, और एक्सटीरियर में बाहर के हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया बी एंड जेड, ए एंड वाई। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स की। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब आप दो इंटीरियर एंगल को प्लस करते हैं जो कि सेम साइड पर हो, सेम साइड पर कौन से दो इंटीरियर एंगल हैं? डी और डब्ल्यू सेम साइड पर है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे दे वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, जो उसके इंटीरियर एंगल्स बनते हैं जो सेम साइड पर हों, जब आप उन्हें प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल्स होंगे, ठीक है। सेम साइड का मतलब इस तरफ, ऐसे नहीं कि आप डी और सी को प्लस कर लें, ये भी हैं तो इंटीरियर बट सेम साइड पर तो नहीं है ना, इनके बीच में एक लाइन आ गई। जबकि डी और डब्ल्यू के बीच में कोई लाइन नहीं है बल्कि ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो जब भी आप ऐसे एंगल्स को प्लस करेंगे वो 180 डिग्री के इक्वल्स होंगे, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। सो देखें, यहाँ पर मैंने इंटीरियर एंगल की एग्जांपल देने के लिए मैंने कहा इंटीरियर एंगल यानी इन दो एंगल्स को जब भी आप प्लस करोगे वो 180 डिग्री के ही होंगे।
कुछ और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रांसवर्सल लाइन को थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन से हटा के यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, तो देखिए आप एंगल चेंज हो गए, एक 58 डिग्री हो गया, एक 122 डिग्री हो गया, मगर तब भी इन्हें प्लस करेंगे तो कितने बन रहे हैं, 180 डिग्री। अगर मैं और मजीद इस ट्रांसवर्सल लाइन को चेंज कर देती हूँ, यहाँ तक ले आती हूँ, अब देखें एंगल क्या बन गए, 41 डिग्री और 139 डिग्री। अब भी इन्हें प्लस किया तो कितने बने, 180 डिग्री। तो जब भी इंटीरियर एंगल सेम साइड पर होंगे और आप इन्हें चाहे वो क्या कोई भी मूवमेंट हो रही हो, आप उन्हें प्लस करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के ही इक्वल्स होंगे। अब जब भी जो भी काम करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप एक काम जरूर करेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी है वो लाजमी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी और डब्ल्यू को प्लस कर रही हूँ और वो 180 डिग्री का आ रहा है, तो मुझे ये लिखना होगा कि ये इंटीरियर एंगल है और ये कौन सी दो लाइंस पर ये एंगल बन रहे हैं, ए बी और सी डी, यानी दो पैरेलल लाइंस पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं जो कि इंटीरियर एंगल है। ये भी हम मेंशन करेंगे, वो हम साथ आगे कर रहे हैं। बट जो भी वट एवर द प्रॉपर्टी यू यूज, यू हैव टू मेंशन इन द आंसर। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 10B। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, आपको 3 फिगर्स दी गई हैं, बट इधर मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगी, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसमें दो पैरेलल लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कौन कौन सी दो पैरेलल लाइन है, ए और बी, यानी ये पी क्यू लाइन कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन, इनमें जो अननोन वैल्यू है उन्हें फाइंड करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज अननोन है, तो हमेशा जो स्मॉल लेटर्स में आपके पास वैल्यू गिवन होगी वो अननोन होगी। तो यहाँ स्मॉल लेटर्स में कौन से अल्फाबेट्स गिवन है, ये डी डिग्री एंड सी डिग्री। इट्स मीन आपको ये एंगल्स मालूम करने हैं जो कि अननोन है, इसके वेरिएबल मालूम करने हैं। ठीक है, हम वेरिएबल का टॉपिक आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। सो पहले पार्ट डी बी करते हैं। पार्ट बी में हम मालूम करते हैं हमारे पास अननोन। तो पार्ट बी में पहले मैं 7C डिग्री इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे 2D डिग्री मालूम करने के लिए 7C डिग्री मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम मालूम करते हैं 7C डिग्री। एक एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहा है, ठीक है, 7C डिग्री वर्टिकल अपोजिट हो रहा है 2D डिग्री के, बट मुझे अगेन इस 2D डिग्री की भी वैल्यू नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि 7C डिग्री कहीं किसी दूसरे एंगल को कोरेस्पॉन्ड हो रहा है या नहीं। तो कोरेस्पॉन्ड एंगल हमें क्या पता, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमें मालूम करना होता है सेम पोजीशन पे दूसरा एंगल। तो देखते हैं कि सेम पोजीशन पे दूसरा कोई एंगल की वैल्यू पता है भी या नहीं। तो ए बी की अगर दूसरे इसी सेम पोजीशन पे हम चलते जाएं, यानी ये एंगल ए बी पैरेलल लाइन के नीचे बना हुआ है, तो देखते हैं कि दूसरे पैरेलल लाइन के भी नीचे कोई एंगल बना हुआ है या नहीं। सो यस, हियर इट इज 140 डिग्री। इट्स मीन 7C इक्वल्स 140 डिग्री। और इसकी हम साथ प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे कि किस तरह 140 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल कोरेस्पॉन्ड हो रहा है इस 140 डिग्री को। और कौन सी लाइन पर हो रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये पता चल गया कि 7C डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री है, बट हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है C डिग्री। तो क्या करेंगे, C डिग्री को मालूम करने के लिए 7C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, तो ये 7 यहाँ 140 डिग्री के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और जो 07 की टेबल में नहीं आता वो ऊपर आ जाएगा। तो C की क्या वैल्यू हो जाएगी, 20 डिग्री। देखिए हमें ये तो पता है कि इस एंगल की वैल्यू 140 डिग्री है, बट हमें क्या मालूम करना था, हमें ये मालूम करना था C डिग्री। तो हमने C यानी वेरिएबल को मालूम करने के लिए जो इसके साथ नंबर था 7, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो 140 डिग्री के साथ आके डिवाइड हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और जो 07 की टेबल में नहीं आता वो ऊपर आ गया। तो इस मीन आंसर क्या आया, 20 डिग्री। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों डिग्री के साइंस, क्योंकि इस डिग्री का साइन ऑलरेडी गिवन है, तो हम चाहें तो सिंपल भी लिख सकते हैं C इक्वल 20, यानी इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, 20। अब आप जब 7 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो तो मल्टीप्लाई ही रहा है ना, राइट, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 140 डिग्री। लुक, सेम वैल्यू आ गई क्योंकि कोरेस्पॉन्ड हो रहा था। अब हम मालूम करते हैं इसका पार्ट, सेकेंड पार्ट विच इज
डी डिग्री, 2d डिग्री मालूम करना है। सो ये तो हमें पता है कि 2d डिग्री इज इक्वल टू 7c डिग्री, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं। सो ये तो हमें पता है कि 2 डिग्री इज इक्वल टू 7c डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो चलें लिख भी लेती हूँ मैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिंपल एंगल डालकर एस डाल दें, वो एंगल शो हो जाता है शॉर्ट में, राइट? ये ब्रैकेट क्लोज। सो वाई 2d एंड equals to 7c because it's vertical opposite angles, and vertical opposite angles are always equal. So 2d degree equals 7c degree. c की हमने वैल्यू मालूम कर ली थी which was 20. हमने 20 को ब्रैकेट में पुट किया, 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। देखिए एक साथ अलग अलग वेरिएबल मालूम नहीं हो सकते, बट एक वेरिएबल एक टाइम में मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मालूम करना है? सिंपल डी डिग्री मालूम करना है। तो 2 जो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 140 डिग्री के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 2 के टेबल में 0 नहीं आता, वो ऊपर आ जाएगा। तो डी डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 70। अब आप 2 इधर करके देख लें, जस्ट अपनी समझ के लिए, मैंने अपने आंसर यहां तक लेकर आ गए। डी की वैल्यू क्या है? 70। तो 2 क्या हो रहा है? डी से मल्टीप्लाई। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। यानी देखें इसकी भी वैल्यू 140 डिग्री थी, इसकी भी वैल्यू 140 डिग्री थी, और इसकी भी वैल्यू 140 डिग्री ही है। बट हमें क्या मालूम करना था? हमें ये अननोन मालूम करना था, जो हमने डिफरेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज की मदद से मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास दो एंगल हैं, 7e डिग्री और 3e डिग्री। हमें ये मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि कोई एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट हो रहा है, नहीं, इसके भी कोई वर्टिकल अपोजिट नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं गिवन। फिर हम देखते हैं कि ये खुद को कोई एंगल कोरेस्पॉन्ड हो रहा है, सो नो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कोई नहीं है। 3e का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ होगा, 7e का यहाँ होगा, कोई अल्टरनेट एंगल भी नहीं है। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया है इंटीरियर एंगल्स का। वो एंगल जो इंटीरियर एंगल हो, यानी जो दो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल आए हुए हों और सेम साइड पर हों, तो वो हमेशा किसके इक्वल्स होते हैं? वो हमेशा इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। यानी ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो इट्स मीन आई नो दैट 7e plus 3e इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, 3e और 7e को प्लस करेंगे तो उसके टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। क्या प्रॉपर्टी यूज की है? हमने यूज की है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और कौन सी लाइन पे ये एंगल्स इंटीरियर हो रहे हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी। सेम वेरिएबल है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये लाइक टर्म है, ये एक दूसरे में प्लस हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंट वेरिएबल होते तो हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो 3e में 7e को प्लस किया, 10e बन गया। 10e डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, पीछे रिमेनिंग क्या बचे? 1/1, 18 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से 18 को डिवाइड करें, सिंपल क्या आंसर आएगा? 18। तो इट्स मीन इस e की क्या वैल्यू है? इस ve की वैल्यू है 18। ऑलरेडी डिग्री का साइन दिया हुआ है इस टर्म्स में, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल e इक्वल 18 भी लिख सकते हैं। ये हमने कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है, बट मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट इसका करवाऊंगी। ठीक है, पेज नंबर 251 पे गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी एक पैरेलल लाइन है और सी डी भी एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में से आपको अननोन मालूम करना है। तो अननोन हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स में गिवन होता है, यानी ये स्मॉल लेटर यहाँ पे क्या गिवन है? ये ए डिग्री। सो आपको इस ए डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पिछली क्लास में एक बात की थी कि इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में हम कुछ लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा लाइन बना भी सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल। मैंने पिछले बार भी जब एक सवाल करवा रही थी तो मैंने उसमें कुछ लाइनों को एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करूंगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। लुक एट हियर, ये हमारे पास क्वेश्चन था।
जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको अननोन सेंटर में मालूम करना हो, सेंटर क्या है ये वाला, यानी ये ए बी और सी डी की पैरेलल लाइन का सेंटर क्या है, ये पोजीशन है। और जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई चीज सेंटर में मालूम करनी हो, तो आप एक और लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर में ही। लुक एट हियर, इसी फिगर के सेंटर में ही मैं एक और पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल सेंटर में कट हो रही है, राइट। अब जो दूसरी पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैं उसे भी कुछ नाम दे दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देती हूँ पी क्यू का। ए बी पैरेलल लाइन थी, सी डी पैरेलल लाइन थी, और हमें मालूम करना था इस फिगर के सेंटर की वैल्यू। तो जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, आप सेंटर में एक और पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हो, जो मैंने ड्रॉ की, विच इज पी क्यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जितनी पैरेलल लाइन है मैं इनको एक्सटेंड कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप मजीद ट्रांसवर्सल लाइन को समझ सकें। देखें, ए बी को भी एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर ली, सी डी को एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड हो गई। अब ये तो हमारे पास तीनों आ गई पैरेलल लाइन। टू अंडरस्टैंड विच लाइन इज ट्रांसवर्सल, में जो ये दूसरी लाइंस गिवन है इनको भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये यहां से एक्सटेंड हो गई, यानी कि ए बी पी क्यू सी डी पैरेलल थी, इसको इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है। और सेम यहाँ पे भी एक लाइन बनी है, इसको भी हम थोड़ा सी बढ़ा देते हैं, यानी से दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कोई दूसरा एंगल हमें नहीं गिवन, यानी कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, कोई कोरिस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, कोई अल्टरनेट एंगल नहीं है। तो जस्ट हम किसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इंटीरियर एंगल्स की मदद से। क्योंकि आपको पता है इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइन के दरमियान आए। तो देखें, ए बी और पी क्यू लाइन के दरमियान ये एंगल आ रहा है, और सेम सी डी और पी क्यू पैरेलल लाइन के दरमियान ये एंगल आ रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर हम ये बात करें कि ये पैरेलल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल एक और बन रहा है ना, ये वाला एंगल। और अगर हम यहाँ पे बात करें जहाँ पी क्यू और सी डी लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे भी ये एक एंगल बन रहा है, यानी ये दो एंगल इक्वल होंगे 180 डिग्री के, और ये दो एंगल्स इक्वल होंगे सेम एज इट 180 डिग्री के। तो अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल की मदद से पता चल जाए, यानी इतने हिस्से की, पूरे हिस्से की पता नहीं चल रही है, 8 डिग्री के पूरे नहीं पता चल रहा है, जबकि हाफ ऑफ द ए पता चल रहा है, और अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यानी ये पूरी 8 डिग्री की वैल्यू मैं मालूम कर लूंगी। बट हमें इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को पहले सॉल्व करना होगा, यानी हाफ इधर से हाफ इधर से, देन हमें फुल ए की वैल्यू पता चलेगी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस वाले ए की वैल्यू, ठीक है। ये जो हाफ ऑफ द ए, जहां पे मैंने एरो इंडिकेट किया हुआ है, दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सो 142 डिग्री प्लस दिस एंगल, इस एंगल का हमने एक नाम रखा ए ई क्यू। ए ई क्यू क्यों नाम रखा है, देखें, मुझे इस ई के इस एंगल की वैल्यू चाहिए थी, मालूम करनी थी। इस एंगल का कोई वेरिएबल गिवन नहीं, ओवरऑल ए गिवन है, बट हम हाफ ऑफ द ए तो नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया, इसको हमने नाम दिया ए ई क्यू का। क्यों नाम दिया, देखें, इस एंगल की आर्म्स के नेम हम दे देते हैं। इस एंगल की फर्स्ट आर्म का नाम है ए, और सेकंड एंगल का नाम है क्यू, और जिस वर्टेक्स पर ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इसका नाम है ई। और हम मालूम भी क्या कर रहे हैं, ई एंगल, तो इसको मैं पहना दूंगी हेड। जो एंगल हम मालूम कर रहे होते हैं उसको हम पहना देते हैं हेड। तो ये पता है हमें कि 142 डिग्री में जब हम ये वाला एंगल को प्लस करेंगे, यानी ए ई क्यू को प्लस करेंगे, तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। पैरेलल लाइन के दरमियान जो भी एंगल होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाएंगे। और कौन सी लाइन पे ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ए बी और पी क्यू की पैरेलल लाइन पर ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। 142 के साथ ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से जब हम 142 डिग्री को माइनस करेंगे तो इट इक्वल्स टू 38 डिग्री। अब हमें हाफ ऑफ द एंगल ये मालूम पता चल गया, यानी एरो वाला ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, 38 डिग्री। अब हम मालूम करते हैं ए के इस साइड
इस एंगल की वैल्यू, ये जहां पे मैंने सर्कल छोटा सा बना दिया है, ठीक है, सेम इसी तरीके से मालूम करेंगे, बट यहाँ पर हम एंगल का क्या नाम देंगे, यहाँ पर एंगल का नाम देंगे सी, क्योंकि इस एंगल की एक आर्म कौन सी है, सी है, दूसरी आर्म कौन सी है, क्यू है, और ये एंगल कहाँ पे खुद लाया हो रहा है, एंगल ई पर। ठीक है, सो क्या मालूम बेसिकली कर रहे हैं, ई एंगल मालूम कर रहे हैं, तो इस ई को हम पहना देते हैं हेड। So interior angles are always equal which are on the same side. सेम साइड पे जो भी एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो 114 में जब आप ये एंगल प्लस करोगे जिसका हमने नाम रखा है CEQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 114 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से जब हम माइनस करेंगे 114 डिग्री को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66। देखिए अब हमें इस हाफ ऑफ द ए का ये एंगल भी पता चल गया, और पहले हमने इस हाफ ऑफ द एंगल का ये एंगल भी मालूम कर लिया था। तो अब अगर मुझे मालूम करना है कि ए डिग्री की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को क्या करूं, प्लस कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा। ए डिग्री की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने जो ये एंगल्स मालूम किए ना, AEQ और CEQ यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को कर लें प्लस। अगर ये आप नहीं भी लिखना चाहते तो सिंपल जो वैल्यूज आपने मालूम की हैं और जो हमने फिगर पे लिखी है, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए डिग्री की वैल्यू विच इज 104।